आपकी जिंदगी में रिजल्ट कम आने का या बीमारियां या तकलीफें होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी ने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बॉडी ही जब माइंड बन जाती है और बॉडी जब माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देती है तब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। जब तक माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है फिर भी चीजें सही है। माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है आपने सोचा कि मुझे किताब पढ़नी है और आपकी बॉडी ने किताब पढ़ना शुरू किया। आपके माइंड ने कहा कि मुझे दौड़ने जाना है और आपकी बॉडी सुबह उठ के दौड़ने लग गई, तो माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन माइंड ने कहा दौड़ने चलना है और बॉडी कह रही नहीं मुझे सोना है, तो आपकी बॉडी ने माइंड को कंट्रोल कर लिया। जब आपके माइंड ने कहा पढ़ना है और बॉडी कहती है नहीं मुझे अभी मूवी देखनी है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ने आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया, या यूं कहें आपके कॉन्शियस माइंड को आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कंट्रोल कर लिया। दोस्तों, बॉडी माइंड को कब कंट्रोल करने लगती है? बॉडी माइंड को तब कंट्रोल करने लगती है जब आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, जब आलस आपकी हैबिट बन जाती है, जब छोटा सोचना आपकी हैबिट बन जाती है, जब नेगेटिविटी आपकी हैबिट बन जाती है, जब कोई ना कोई आपके पैटर्न्स बनते रहते हैं। आपको गुस्सा क्यों आता है? आपके माइंड को तो पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी गुस्सा कर देती है। चिल्ला देते हो आप, आपके हाथ उसमें उड़ जाते हैं, आप कहीं कुछ तोड़ देते हो, कुछ फोड़ देते हो। बॉडी क्यों कर लेती है? क्योंकि बॉडी ने कंट्रोल ले लिया, माइंड का कंट्रोल छूट गया अचानक से। दोस्तों, आज आपके जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने प्रॉब्लम्स हो रही है, जितने चैलेंजेस हो रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही रीजन है कि आपकी बॉडी आपके माइंड का सुनना बंद कर चुकी है, यानी कि अनकॉन्शियसली सारे के सारे पैटर्न्स बन चुके हैं और आप बिना किसी कंट्रोल के जैसे प्रोग्राम चलता है वैसे ही चल रहा है। जैसे कि आपने एक्सीलेटर दबाया तो कार भागती है, इट्स अ प्रोग्राम। ब्रेक लगाया तो कार रुकती है, इट्स अ प्रोग्राम। ऐसे ही आपकी बॉडी ने बिना कुछ सोचे समझे इन प्रोग्राम्स को अडेप्ट कर लिया है एंड ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रोग्राम ट्रिगर हो जाते हैं और वो प्रोग्राम ट्रिगर होते ही चीजें वैसे ही चलने लगती है। एंड अगर आपको एक हाई क्वालिटी की जिंदगी जीनी है तो आपको इन प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा, इन प्रोग्राम्स को समझ के इन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसे करते हैं इन पैटर्न्स को ब्रेक? इन पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए ही ये 365 दिन का प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां रोज रात को 10 बजे से 10:15, 10:30, 10:20 तक आप मेरे साथ या तो मेडिटेट करते हैं, मेरी ये बातें सुनते हैं एंड अपने इन पैटर्न्स को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज से पहले आप कई बार बेड पे जाते हैं, तो कई बार बेड पे जाते समय आप नेगेटिव एनर्जी को लेके जाते हैं, दिन भर के नेगेटिव थॉट्स को लेके जाते हैं। लेकिन अब ये प्रोग्राम के बाद आप में से कई लोग आई एम श्योर पॉजिटिव पैटर्न्स को लेके बेड पे जा रहे होंगे। देखिए, पैटर्न्स अच्छी बात है जहां पॉजिटिविटी हो। अभी जैसे मैं ये बात कर रहा हूं, ये बात ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी से निकल रही है और यहां पे मेरे माइंड को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरी बॉडी ने कंट्रोल लिया हुआ है और ऑटोमेटिकली मैं बात कर रहा हूं। ये वे पॉजिटिव पैटर्न है एंड दिस इज रियली गुड। लेकिन जहां नेगेटिविटी के पैटर्न्स आ जाते हैं वहां पे बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। इसीलिए ये नेगेटिविटी के पैटर्न्स को हमें किल करना होगा, इन नेगेटिविटी के पैटर्न्स को हमें तोड़ना होगा। जैसे कि एक पैटर्न जो लोगों का बार बार होता है, उदास होने का पैटर्न। कोई भी बात हो तुरंत उदास हो जाते हैं, दिन भर लो एनर्जी में रहना, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा, लेकिन पहले पता तो लगे कि ये मेरा पैटर्न है। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, बी अवेयर। अवेयरनेस के लिए क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करें कि आपका आज का दिन कैसा था। ध्यान से देखें अपने आप को, कैसा दिन बिताया आपने, किस तरह का दिन बिताया आज आपने। क्या आज के दिन आप एनर्जेटिक थे? क्या आज के दिन आपने इनफ स्माइल किया? क्या आज के दिन you are very very excited? How did you perform today? कैसा परफॉर्मेंस था आपका? आज आपने किस तरह से बिहेव किया अपने रिश्तों में? और इनमें से कोई भी नेगेटिव पैटर्न अगर आ रहा है, मान लेते हैं आज आप ऑफिस गए और दिन भर आपने परफॉर्म नहीं किया, या आज आप घर पे थे और दिन भर चिड़चिड़ कर रहे थे या उदास बैठे थे, इस पैटर्न को पकड़िए और इमेजिन कीजिए कि सेम सिचुएशन दोबारा आपके जीवन में आ रही है एंड आप मस्ती से कार्य कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। माइंड में सेम सिचुएशन को क्रिएट करके बदलता हुआ देखें। ये दूसरा स्टेप है, आंखें खोल सकते हैं। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है अवेयरनेस, दूसरा स्टेप है कॉन्शियसली सेम सिचुएशन में जब आपका माइंड कह रहा है पढ़ ले और बॉडी कह रही है नहीं मुझे सोना है, इमेजिन करें कि सेम सिचुएशन अगले दिन आ रही है और आप तुरंत कह रहे हैं नहीं आई वांट टू वेक अप। बॉडी कह रही है आई वांट टू वेक अप,
माइंड दोबारा से कह रहा है नहीं, यू कैन नॉट स्लीप, गेट अप, एंड यू आर गेटिंग अप। तो अपने माइंड में जो हमने क्रिएट कर लिए पैटर्न्स, फ्यूचर के पैटर्न्स जैसे हम चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी उन पैटर्न्स को फॉलो करने पड़ेगी। दोस्तों, कैच योर पैटर्न, ये एक बहुत ही प्यारी चीज मैं करवाता हूं हमारे कमांडो ट्रेनिंग में, और पूरे 90 दिन लोगों से करवाते हैं। कैच योर पैटर्न, आप जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसको गलत करते हुए पकड़ें अपने आप को, और अगली बार उसको सही कैसे करेंगे, अपने आप को उनको सही करता हुआ देखें माइंड में। इसको बोलते हैं विजुअल मोटर रिहर्सल। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई दोस्तों, और उस रिसर्च में यह पाया गया कि एक आदमी को बोला गया कि हर 1 मिनट बाद तुम्हें अपनी उंगली को ऐसे हिलाना है, और ये आधे घंटे तक करना है, और करीब 4 हफ्ते तक करना है। ऑलराइट, इस तरह से। ओके, दूसरे आदमी को बोला गया कि तुम्हें उंगली हिलानी नहीं है, लेकिन ऐसे ही आधे मिनट तक उंगली हिल रही है ऐसा इमेजिन करना है, वो भी 4 हफ्ते तक। एंड तीसरे आदमी को बोला कि तुम्हें उंगली हिलानी ही नहीं है, न विजुअलाइजेशन करना है। ऐसे 3 अलग अलग तरह के लोगों को बिठाया गया, और उनकी बॉडी के अंदर ईसीजी, ईईजी, उनके बॉडी की उंगली की स्ट्रेंथ नापने के लिए सारे इक्विपमेंट लगाए गए। अब देखिए, मसल का क्या काम है कि जैसे ही मसल को बार बार यूज करते हैं, मसल थोड़ी स्ट्रांग होती है। तो कहते हैं कि जिस आदमी की उंगली बार बार हिल रही थी, डेफिनेटली उसकी मसल 30% ज्यादा स्ट्रांग थी उन लोगों के कंपैरिजन में जिनकी उंगलियों की मसल नहीं हिल रही थी। जो आदमी था जिसने न विजुअलाइज किया न उंगली हिलाई, उसकी सेम रही। जिसने उंगली हिलाई उसकी 30% इंप्रूव हो गई। लेकिन एक और सरप्राइजिंग मोमेंट था, जिसने सिर्फ माइंड में इमेजिन किया कि उसकी उंगली मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, उसकी मसल में भी 22% का इंप्रूवमेंट था। यानी कि जब आप मेंटली कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका भी इंपैक्ट आपको काफी गुना हाई मिलता है। आप फिजिकली दौड़े ट्रैक पे और आप मेंटली दौड़े, कहते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ मसल्स फायर होती है, सेम तरह से फायर होती है। बस ये है कि फिजिकली अगर आप दौड़ने से 1000 कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है, मेंटली शायद आपकी 800 कैलोरी बर्न होगी, बट आपकी कैलोरीज बर्न होगी। सो माइंड से भी आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी को आपका माइंड ना बनने दें, आपके माइंड को ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें करें, और उसी के लिए कैच योर पैटर्न। एंड हाँ, माइंड से बॉडी में ट्रांसफर सारी पॉजिटिव चीजें हो जानी चाहिए। सारी पॉजिटिव चीजों के लिए आपकी बॉडी माइंड बन जाए तो चलेगा। जैसे आप ऑटोमेटिकली रोज सुबह उठते ही माता पिता के पांव छू रहे हैं, अब उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुबह उठे, माता पिता के पांव छुए, बॉडी बिकम्स योर माइंड इन द पॉजिटिव थिंग्स। इट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। दोस्तों, छोटी छोटे ज्ञान के मोती है ये, छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर समझ में आ गई किसी को भी तो मजा आ जाएगा। आज देखिए कितनी सारी चीजें चल रही है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। क्यों है हमारे कंट्रोल के बाहर? वो हमारी जिंदगी होनी चाहिए। फिर हम कैसे ऐसे प्रोग्राम्ड जिंदगी जी रहे हैं? हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है और हम कहते हैं अरे मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में ऐसा ही हो सकता है, आई कांट रियली डू इट, आई कांट डू इट, अरे मुझसे नहीं होता, मुझसे इतना हार्ड वर्क नहीं होता, ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं तो पढ़ते ही नींद आती है, मुझसे तो किताब पढ़ी नहीं जाती है मुझसे। अरे तुम स्लेव हो या तुम मास्टर हो? तुम मास्टर हो, तुम्हारे माइंड को मास्टर बना दो। एंड तुम्हारे माइंड को जब मास्टर बनाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे आप बहुत आगे निकल जाओगे। You will be able to rock the entire world, my dear friends. You'll be able to rock the entire world. Alright? तो दोस्तों, आज की बात में इतना ही। आपको धीरे धीरे अपने माइंड को मास्टर बनाना है ताकि आप अपनी सारी बीमारियों से अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बीमार है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो आप अपना नाम, फोटोग्राफ, रोग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एंड आपकी उम्र क्या है, और 5वीं चीज आपका फोन नंबर जिस पे हमारी टीम आपसे बात कर सके। ये 5 चीजें हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भेज दें। हमारी टीम आपको हीलिंग देगी, एंड आप में से कई लोग उससे ठीक हो पाएंगे। अगर आप इस पूरे प्रोग्राम के लिए कुछ भी अपनी मर्जी से डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोनेशन के लिंक भी दिए हुए हैं। अगर आप हमारा कोई भी प्रोग्राम और अटेंड करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहां मैं लाइव आता हूं, जहां पे बहुत सारी चीजें होती है, वो सारे प्रोग्राम आप अटेंड करने के लिए भी नीचे मैं गूगल फॉर्म वगैरह दे रहा हूं। आप अपना नाम, नंबर वहां डाल सकते हैं। हमारे अगले प्रोग्राम का मैसेज आपको ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगा। कई सारे फ्री प्रोग्राम्स होते हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, 10 दिन के, 18 दिन के, 12 दिन के, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। सो इतना सब कुछ करें एंड फिर देखें आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचती है। आइए अब चलते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन की तरफ। वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशंस जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। बस इतना सा एक काम कीजिए कि इस मेडिटेशन को करने के पहले दिन में कम से कम 1 बार 10 मिनट की एक्सरसाइज, और अगर पॉसिबल हो तो 2 बार 10-10 मिनट की एक्सरसाइज, या 1 घंटे की कोई भी एक्सरसाइज कभी भी कर लें। इट विल गिव यू 10 टाइम्स मोर बेनिफिट्स। राइट? सो
आंखें बंद कर लीजिए, सीधा बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मेरा वीडियो बंद एंड ट्विन हार्ट मेडिटेशन शुरू करें। इमेजिन कीजिए कि आसमान से एक बैंगनी कलर की लाइट एक पाइप के रूप में, एक लाइट का पाइप सा बन गया है, आसमान से आ रही है, अंतरिक्ष से आ रही है। बैंगनी कलर की ऊर्जा, सबसे ज्यादा पावरफुल ऊर्जा, सबसे ज्यादा जिस ऊर्जा में हीलिंग की कैपेसिटी है, वो ऊर्जा आसमान से आती है एंड आपकी सर की चोटी से होते हुए आपके पूरे बदन में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा आपके सर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा, आप देख सकते हैं कि आपके सर से आपके फेस में, आपकी गर्दन में होते हुए आपके शोल्डर्स में, एंड धीरे धीरे ये आपकी अपर बॉडी में, पूरी अपर बॉडी, चेस्ट, स्टमक, आपकी अपर बैक, आपकी लोअर बैक, आपके दोनों हाथों के अंदर ये ऊर्जा जाती है एंड धीरे धीरे आपके थाइज से होते हुए आपके पांव के अंदर भी ये ऊर्जा समा जाती है। आप देखते हो कि ये ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करती है। आपकी बॉडी से नेगेटिव ऊर्जा फ्लश आउट होती जाती है। एक एक कोशिका साफ सुथरी ऊर्जामय, पूरी तरह से क्लीन, अद्भुत, पावरफुल। आप देख सकते हैं कि आपका पूरा शरीर इस बैंगनी लाइट से, इस वायलेट लाइट से चमक रहा है एंड आसमान से ये ऊर्जा इतनी ज्यादा आपकी बॉडी में आ रही है कि धीरे धीरे ये बॉडी से बाहर भी छलक रही है। आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से क्लीन, निर्मल, शीतल एवं प्यूरिफाई होता जा रहा है। अपने हृदय पे फोकस करें। बचपन से आज तक का कोई भी एक प्यारा सा इंसिडेंट जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशियां दी, उसे याद करते हुए अपने हृदय पे फोकस करें। उस इंसिडेंट को याद कीजिए, उसमें होने वाली खुशी को महसूस कीजिए। अपने हृदय पे फोकस करते हुए उसे महसूस कीजिए। How wonderful! अपना ध्यान अपनी सर की चोटी पे ले जाएं और बचपन से आज तक का एक और खुशियों भरा क्षण महसूस करें। Feel happy. Feel blissful. How wonderful. अब दोस्तों इमेजिन करें कि आपके शरीर का आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हनुमान जी के शरीर का आकार बढ़ता जाता था, आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का आकार बढ़ा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह शरीर बहुत ज्यादा फैल चुका है और इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि पृथ्वी इसके सामने अब एक छोटे से फुटबॉल के रूप में दिखाई दे रही है।
आप देख सकते हैं कि आप काफी बड़े हो चुके हैं। पूरे ब्रह्मांड की ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको अभी भी मिल रही है और पृथ्वी आपके सामने एक छोटे से फुटबॉल के रूप में है। ब्रह्मांड से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा आपको कंटिन्यू मिलती जा रही है। ये बैंगनी लाइट अंतरिक्ष से आ रही है और आपके सर की चोटी से घुसते हुए आपके पूरे बदन में प्रवेश कर चुकी है। दोनों हाथों को आशीर्वाद की पोजीशन में उठाइए एंड इमेजिन कीजिए कि पूरी पृथ्वी एक छोटे से फुटबॉल के रूप में आपके दोनों हाथों के बीच में है। आपके दोनों हाथों से ये बैंगनी या वायलेट कलर की ऊर्जा निकलती है और पूरी पृथ्वी में जाती है। जैसे सूरज की रोशनी से पृथ्वी नहा जाती है, वैसे ही आपके हाथों से निकलने वाली इस वायलेट कलर की लाइट से पूरी पृथ्वी ढक जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि धरती मां मुस्कुरा रही है। आपके हाथों से ये ऊर्जा और भी तेज गति से निकलती है। सभी समुद्री जीव जंतुओं को टच करती है, समुद्र के अंदर जाती है। आप देख सकते हैं समुद्र के सभी पानी का कलर बैंगनी सा हो चुका है, वायलेट कलर से ढक चुका है। समुद्री जीव जंतु पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, पहले से ज्यादा खुश, समुद्र पहले से ज्यादा साफ। दोस्तों, इस पृथ्वी पर बैलेंस के लिए ये समुद्री जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये बैंगनी लाइट आपके दोनों हाथों से निकलते हुए सभी जंगलों को कवर करती है, पेड़ पौधों को कवर करती है। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे धरती पे ग्रीन वातावरण बनता जाता है। सभी तरफ ग्रीनरी है, जंगल पहले से ज्यादा हरे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, हर एक पेड़ पौधा मुस्कुरा रहा है, थैंक यू बोल रहा है। जंगली जानवर सभी पहले से ज्यादा खुश, ऊर्जावान, पहले से ज्यादा आपको दुआएं दे रहे हैं। पशु पक्षी सभी सेफ हैं, सिक्योर हैं, अपनी जिंदगी को शांति से जी पा रहे हैं। ग्रीन एरिया पृथ्वी पे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपके हाथों से, दोनों हाथों से ये ऊर्जा और भी ज्यादा तेज गति से निकलती है, और भी ज्यादा तीव्रता के साथ निकलती है। एंड सभी ग्लेशियर्स, सभी पर्वतों, सभी पहाड़ों, सभी ज्वालामुखियों को टच करता है। ग्लेशियर्स अब पिघलना बंद हो गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर खत्म होता जा रहा है एंड सभी जगह पूरी तरह से शांति। पहाड़ भी मुस्कुरा रहे हैं, ग्लेशियर्स भी मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा उन सभी व्यक्तियों को टच करती है जो जेलों में बंद है। वो सभी पहले से ज्यादा सुखी, तंदुरुस्त, होपफुल एवं चरित्रवान होते जा रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है और वो सभी लोग दुनिया के लिए उस जेल में बैठ के कामना करते हैं, दुआएं देते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए
आपके हाथों से ये लाइट और भी तीव्र गति से निकल रही है एंड सभी किसानों को टच करती है। उनकी फसलें पहले से ज्यादा अच्छी हो रही है, उन्हें दाम पहले से ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। अब हमारी कंट्री फिर से एक कृषि प्रधान देश हो चुका है, जहां किसानों के साथ पूरी तरह से न्याय होता है। हर किसान के चेहरे पे स्माइल, उसके परिवार में खुशियां। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा उन सभी व्यक्तियों को टच करती है जो कि हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल के सभी मरीजों को ये आपकी बैंगनी ऊर्जा आपके हाथों से निकलती है, एक एक करके टच करती जाती है। सभी हॉस्पिटल्स इस बैंगनी कलर की ऊर्जा से ढक चुके हैं। हर एक मरीज पहले से ज्यादा शांति एंड खुशियों से जी रहा है। उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, उसकी बॉडी रिकवर हो रही है एंड स्लोली एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर। पीड़ा कम, खुशियां ज्यादा। सभी डॉक्टर्स, सभी नर्सेस, सभी लोग पहले से ज्यादा खुश। सभी के चारों तरफ सुरक्षा का एक आवरण बन चुका है, सभी लोग सेफ हैं। आपके दोनों हाथों से ये ऊर्जा और भी तेज गति से निकलती है। आप देख सकते हैं कि हर उस जगह ये ऊर्जा जाती है जहां शांति चाहिए, जहां झगड़े हैं, तनाव है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये ऊर्जा वहां पहुंचती है, वहां शांति का माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा आपके हाथों से और तेज गति से निकलते हुए हर उस इंसान को टच कर रही है जो डिप्रेशन में है, जिसको किसी न किसी तरह की कोई तकलीफ है, जो उदास है, जिनके घरों में झगड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे झगड़े प्रेम में बदल रहे हैं। तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, ये सभी लोग भूलते हुए सिर्फ खुशियों में जी रहे हैं। पीपल आर हैप्पी। सभी लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सबके घरों में प्यार, मोहब्बत, बहुत ही प्यारा सा जीवन। दोस्तों, धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके दोनों हाथों से निकल के आपके सभी शहर वासियों को टच करती है, आपके आसपास के वातावरण को टच करती है, आपके सभी रिलेटिव्स या आपके रिश्तेदारों को टच करती है। एंड आप देख सकते हैं कि आपके रिश्तेदार पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, खुश। आपके शहर के लोग पहले से ज्यादा डिसिप्लिन, पहले से ज्यादा सेवाभावी, पहले से ज्यादा अपने देश के लिए सोचने वाले बन चुके हैं। धीरे धीरे आप उन लोगों को याद कीजिए जिनको आप जानते हैं और जो इस समय तकलीफ में हैं। किसी भी तरह की तकलीफ, इमेजिन कीजिए आपके दोनों हाथों से ये वायलेट कलर की ऊर्जा और भी तेज गति से निकलती है एंड इन सभी व्यक्तियों को छूती है। एंड धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये अपनी पीड़ा से मुक्त होते जाते हैं।
धीरे धीरे ये लोग मुस्कुराने लगते हैं, पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। हाउ वंडरफुल। अपने परिवार को देखिए एंड इमेजिन कीजिए कि आप अपने पूरे परिवार को ये ऊर्जा दे रहे हैं एंड आपका परिवार पहले से ज्यादा सुखी, संपन्न एंड खुशियों से भर उठा है। अंत में इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को यह ऊर्जा दे रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो चुका है। यू आर फीलिंग ग्रेट। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे रख दें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। इमेजिन कीजिए कि आपके सर की चोटी के ऊपर एक चमकता हुआ सितारा है। इस सितारे पे फोकस कीजिए। गोल्डन कलर का यह सितारा सर की चोटी से 2 से 3 इंच ऊपर, इस पे फोकस करते हुए हमें 3 बार ओम का चांट करना है। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। आइए ओम का चांट शुरू करते हैं। अगले 2 से 3 मिनट पूरी तरह से शांत बैठें और मेडिटेशन करते रहें।
How wonderful, how wonderful. आइए थोड़ा सा चैंटिंग करते हैं. Divine, 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 together divine, together divine. Together divine, together divine. Divine, 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 divine. Divine, divine. How wonderful. कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे. आज का दिन मेरे जीवन का सबसे प्यारा दिन है. आज मैं पहले से ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, बुद्धिमान, नॉलेजेबल एवं परिश्रमी हूं. हर क्षण, हर रोज मैं पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होता जा रहा हूं. मेरा घर स्वर्ग है. जो मैं खाऊं वो अमृत है. जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है. पैसा मेरे पास आसानी से आकर्षित होता है. अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आसानी से मेरे साथ जुड़ते हैं. अच्छे अवसर हर क्षण मेरे सामने आते रहते हैं. मैं क्रिएटिव हूं. मैं एक विजनरी हूं. मैं पहले से ज्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी हूं. Everything is perfect and it's improving joyfully. Thank you. Thank you. अपने एक लक्ष्य को याद करें एंड इमेजिन करें कि वो इस समय पूरा हो चुका है. ये लक्ष्य हो सकता है, डिजायर हो सकती है. अगले 1 मिनट तक विजुअलाइज करेंगे, ऐसे सोचेंगे जैसे कि वो पूरा हो चुका है. उस फीलिंग को हमारे हृदय में हमें जनरेट करना है. इमेजिन कीजिए कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है या आपकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है और उस समय आप कैसा महसूस करेंगे उसे इसी क्षण अपनी बॉडी में महसूस कीजिए. चेहरे पे मुस्कुराहट, उस क्षण आप कहां खड़े होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कितने लोगों के बीच में होंगे, हर चीज को
वो लक्ष्य या वो डिजायर पूरे होने के बाद की चीज को महसूस कीजिए दोस्तों। एक एक डिटेल को नोटिस कीजिए कि वो लक्ष्य पूरा होने के बाद की जिंदगी कैसी होगी। एक एक चीज को आप अपने माइंड में लाइए। ये कहते हैं कि जो चीज आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो वो आप अपनी हकीकत में भी क्रिएट कर सकते हो। Whatever you can conceive in your mind, you can achieve. खो जाइए इस विजुअलाइजेशन की दुनिया में। जो जो आपको चाहिए था वो आपकी जिंदगी में आ चुका है, ऐसा महसूस कीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ उसे देखिए। हाउ वंडरफुल। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से आशीर्वाद की मुद्रा में उठाइए। पृथ्वी को आपके सामने एक छोटे से फुटबॉल के रूप में देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से ब्राइट व्हाइट कलर की लाइट, सफेद कलर की लाइट निकलती है, पूरी पृथ्वी में जाती है। हर तरफ शांति, प्रेम, भाईचारा, सिर्फ ये ही चीजें, दया और करुणा फैलाती जाती है। आप देख सकते हैं संसार के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये धरती एक स्वर्ग बनती जा रही है। हाउ वंडरफुल। दोनों हाथों को नीचे रख दें। इमेजिन करें आपकी रीढ़ की हड्डी से और आपके दोनों पांवों से होते हुए एक ब्राइट चमकदार लाइट पृथ्वी के अंदर जा रही है। एक्सेस ऊर्जा पूरी पृथ्वी में समाई जाती है। धरती मां पहले से ज्यादा प्रसन्न, पहले से ज्यादा सुखी। और ये समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी आपको आशीर्वाद दे रही है, पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद दे रहा है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। अपने माता पिता, अपने देवता, अपने भगवान, ऋषि मुनि, गुरुजनों को सभी को धन्यवाद कीजिए इस मेडिटेशन में आपका साथ देने के लिए, एंड आपको इस दुनिया में अच्छाई का एक जरिया बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति।